वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसको शॉर्ट में रिवाइज करने वाले। दोस्तों देखिए, इस चैप्टर का जो टाइटल है उसका मतलब क्या हुआ? फुटप्रिंट्स यानी कि पैरों के निशान, विदाउट फीट मतलब कि बिना पैरों के, यानी कि पैरों के निशान बिना पैरों के। दोस्तों इसका क्या मतलब है? यानी कि ये कहीं ना कहीं इनविजिबल चीज को यहाँ पे रेफर करना चाहता है कि जो पैर हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं पर पैरों के निशान आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये ऐसे ही एक इनविजिबल मैन के बारे में होने वाली है। बेसिकली ये जो इनविजिबल मैन है इनका नाम है ग्रिफिन और ये एक साइंटिस्ट है। इन्होंने बड़ी मेहनत से एक ऐसी चीज इन्वेंट कर ली है जिससे कि ये खुद को इनविजिबल बना सकते हैं। पर दोस्तों इस पावर का वो थोड़ा सा गलत फायदा उठाते हैं। किस तरीके से, इसी चीज की ये कहानी है। काफी इंटरेस्टिंग है, शुरू करते हैं। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत में बताया गया है कि यहाँ पे जो ग्रिफिन है ये एक किराए के घर में रहते हैं। उनके घर के जो रियल ओनर्स हैं, जो लैंडलॉर्ड है, वो दोस्तों ग्रिफिन को ज्यादा पसंद नहीं करते। तो बदले में जब ये इन्वेंशन हो जाती है कि वो खुद को इनविजिबल बना सकता है तो ग्रिफिन क्या करता है, उस घर को पूरा आग लगा देता है और वहां से भाग जाता है। जैसे ही वो घर से भाग रहा होता है तब दोस्तों उसका पैर कीचड़ के अंदर चला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज को समझना जरूरी है कि जो ग्रिफिन है वो खुद को इनविजिबल बना सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई उसको देख नहीं सकता पर ग्रिफिन वहां पे प्रेजेंट जरूर हो सकता है। वहां पे कोई उसको टच कर सकता है अगर चाहे तो, पर उसको वहां पे ग्रिफिन दिखाई नहीं देगा। तो दोस्तों गलती से ये किसी कीचड़ में अपना पैर रख देता है तो इसीलिए वहां पे कुछ बच्चे होते हैं जो कि अब देख रहे हैं कि पैरों के निशान वहां पे रोड के ऊपर पड़ रहे हैं पर पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तभी इस चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो दोस्तों वो जो बच्चे हैं वो इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं पर धीरे धीरे वो कीचड़ साफ हो जाता है और यहाँ पे कोई भी ग्रिफिन को देख नहीं पाता। ये क्राइम करके अपने घर को आग लगा के चला जाता है। फिर दोस्तों अब बताया गया है थोड़ा सीजन के बारे में कि ये लंदन में रहता है ग्रिफिन। अब ग्रिफिन यहाँ पे लंदन में दोस्तों उस टाइम बहुत ही सर्दियों का मौसम है, इतनी वहां पे चिल ठंडी हवा चल रही है। तो जो ग्रिफिन है उसने कुछ भी पहना नहीं है क्योंकि दोस्तों देखिए, वो खुद को, जो स्किन है वो स्किन को इनविजिबल बना सकता है पर जो कपड़े हैं उनको इनविजिबल नहीं बना सकता। इसीलिए उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए हैं इनविजिबल रहने के लिए, और कपड़े निकाल दिए हैं इसीलिए उसको बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है। तो ठंड से बचने के लिए वो लंदन के किसी स्टोर में चला जाता है। उस स्टोर में जब वो स्टोर बंद हो जाता है काफी चीजें चोरी करता है। वहां पे खाने का सामान, पहनने का सामान, क्योंकि उसको ठंड लग रही है वो सारी चीजें एकदम ले लेता है, कोई पेमेंट नहीं करता, ऐसे ही चुरा लेता है और वहीं पर ही सो जाता है। अगले दिन सुबह दोस्तों वहां पे उस स्टोर के जब कुछ वर्कर्स आते हैं वो देखते हैं कि कोई ऐसी पर्सन है जो कि क्लोथ्स के साथ लेटा हुआ है। दोस्तों वो उसको उठाने की कोशिश करते हैं, एकदम ग्रिफिन डर जाता है और वहां से भाग जाता है। वर्कर्स पकड़ने की कोशिश करते हैं पर जो ग्रिफिन है वो एक एक करके अपने कपड़े निकाल देता है तो कोई भी उसको देख नहीं पाता और वो भाग जाता है। तो दोबारा कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्रिफिन है वो लंदन की सड़कों पे बिना किसी कपड़ों के वहां पर घूम रहा है। उसको ठंड लग रही है और उसने एक नई इन्वेंशन भी कर दी है। तो दोस्तों वो क्या करता है, किसी एक थिएटर कंपनी में जाता है। उस थिएटर कंपनी में काफी नकली चीजें हैं, नकली नोज है, हैट है, दाढ़ी है, ये जितनी भी चीजें हैं वो वहां से चोरी कर लेता है। पेमेंट नहीं करता बल्कि वहां पे जो पर्सन है जो कि पेमेंट कलेक्ट करता है वो उसको अटैक कर देता है और वहां पे जितने भी पैसे होते हैं उसके पास उन सबको भी चोरी कर लेता है। उन सारे पैसों के साथ दोस्तों वो क्या करता है, वो एक ट्रेन में ट्रैवल करके एक आइपिंग नाम की जगह है, कोई छोटा सा विलेज है, वहां पर चला जाता है। उस विलेज में दोस्तों वो एक छोटे से इन में रहता है। इन क्या होता है, एक दोस्तों ऐसा होटल जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है, वहां पे होटल के जो ओनर्स हैं वो भी उसी घर में रहते हैं। तो ऐसी एक जगह को एक छोटा सा इन कहा जाता है। तो ऐसे इन में ये ग्रिफिन रुकने लगता है। अब दोस्तों आपको लग रहा होगा कि कोई भी होटल में एक इनविजिबल मैन को कमरा कैसे देगा। तो दोस्तों देखिए, जिस थिएटर कंपनी से ग्रिफिन ने चीजें चुराई थी वहां से उसने बैंडेज भी चुराई थी। तो उसने क्या किया, अपने पूरे फेस पे बैंडेज बांध दी और फिर ऊपर ग्लासेस लगा लिए, टोपी पहन ली और उसने सबको रीजनिंग ये दे दी कि उसको चोट लग गई है जिसकी वजह से उसने बैंडेज लगाई हुई है। तो दोस्तों इसी रीजन के साथ वो होटल रूम में रहने लग जाता है। अब यहाँ पे उस होटल के, उस इन के जो भी ओनर्स हैं उनको थोड़ा अजीब तो लगता है कि इतनी सर्दी में कोई अजीब सा पर्सन उनके होटल में रहने आया है। और दोस्तों वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ग्रिफिन ने सारी पेमेंट एडवांस में की होती है, वही चोरी के पैसे वो यूज करता है।
पर दोस्तों धीरे धीरे वो पैसे खत्म हो जाते हैं और वो जो होटल के ओनर्स हैं वो और पैसे मांगते हैं, किराया मांगते हैं। तो ग्रिफिन क्या करता है, उसी एक विलेज में दोस्तों चर्च का पुजारी होता है, क्लर्जीमैन, वो क्लर्जीमैन के घर पे जाके चोरी कर लेता है पैसे। अब दोस्तों जैसे ये खबर पूरे विलेज में फैलती है कि कोई क्लर्जीमैन है जिसके पैसे चोरी हुए हैं और एक इन में अजीब सा पर्सन रह रहा है, तो दोस्तों सारे लोग यहाँ पे ग्रिफिन पर ही शक करते हैं। तो दोस्तों इसी चीज को चेक करने के लिए वो जो इन की ओनर है, मिसेस हॉल है दोस्तों उनका नाम, जिनको एडवांस में पेमेंट भी की गई थी और जो और ज्यादा पैसे मांग रही थी, तो मिसेस हॉल ही ग्रिफिन के रूम में जाकर चीजों को चेक करने लगती है। ग्रिफिन वहां पर दिखाई नहीं देता, बट वहां पे अजीब सी मूवमेंट्स होती हैं। जो ग्रिफिन है उसको गुस्सा आ जाता है कि मिसेस हॉल उसके रूम में क्यों आई है और वो इनविजिबल है। तो वो क्या करता है, जो भी चेयर्स है, फर्नीचर है, वो उठाकर मिसेस हॉल की तरफ फेंकने लगता है। दोस्तों ऐसा लगता है मिसेस हॉल को कि वहां पे वो जो पूरी जगह है वो हॉन्टेड है, वहां पे भूत है, ऐसा वहां पे फीलिंग आने लगती है। फिर दोस्तों पुलिस वाले को फोन कर दिया जाता है। जब वो पुलिस वाला आता है वो इस पर्सन को पकड़ने की कोशिश करता है। ग्रिफिन ने पूरा अब कपड़े पहन लिए हैं तो वो विजिबल है, पर जैसे ये पुलिस वाले को देखता है ये सारी चीजें निकालना शुरू कर देता है। अब दोस्तों ये जो पुलिस वाला है ये देखता है कि वहां पे उसके सामने एक ऐसा पर्सन है जिसका सर दिखाई नहीं दे रहा है पर लोअर बॉडी दिखाई दे रही है, क्योंकि लोअर बॉडी पे अभी भी कपड़े पहने हुए हैं। ये पकड़ने की कोशिश करता है क्योंकि दोस्तों उसके ऊपर से कुछ जो मैजिस्ट्रेट है पूरे विलेज का, वहां से ऑर्डर आया होता है, तो इसीलिए ये अपनी ड्यूटी निभाता है, पूरी ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करता है। पर फिर भी दोस्तों जो ग्रिफिन है वो धक्का मार के अपने कपड़ों को निकाल के, क्योंकि वो इनविजिबल है, वो भाग जाता है। और इसी तरीके से ये कहानी हमारी एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस पूरी कहानी से हमें पता चलता है कि जो ग्रिफिन है वो एक अच्छा साइंटिस्ट है, उसने एक बहुत बढ़िया चीज इन्वेंट की है, वो खुद को इनविजिबल बना सकता है, पर इस चीज को वो सोसाइटी में अच्छाई के लिए नहीं बल्कि बुराई के लिए यूज करता है। तो वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होगा, पर अभी वो एक नोबल साइंटिस्ट नहीं है, उसने सोसाइटी का कोई भला नहीं किया है अभी तक, बल्कि दोस्तों वो एक लॉलेस पर्सन बन चुका है, कानून की चिंता नहीं करता, बड़ी सारी चोरियां कर रहा है, लोगों पर अटैक कर रहा है। तो दोस्तों यही चीज है जो कि हमें इस चैप्टर में बताई गई है। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। तो चलिए शॉर्ट में इस पूरी कहानी को रिवाइज तो कर लिया है, पर अगर आप इसकी छोटी छोटी डिटेल्स को जानना चाहते हो उसके लिए दोस्तों बैक एक्सरसाइज को जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सब के रिटन सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ अवेलेबल है, उन सबको जरूर विजिट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए PUSTAC ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड PUSTAC ऐप।